नमस्ते बच्चों, हमने पढ़ना शुरू किया है कक्षा 8 का चैप्टर 1। ठीक, अब इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि बदलू के यहाँ वह गर्मी की छुट्टियों में जाते थे जहाँ उनकी बदलू अच्छी खातिरदारी आओ भगत किया करता था। गाय के दूध की मलाई खाते थे, आम खाते थे, रंग बिरंगी गोलियां उठा करके लाते थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इससे आगे की कहानी अब फिर आगे पढ़ते हैं। तो बचपन में जब लेखक अपने ननिहाल जाया करता था, बार बार जाता था, लेकिन एक बार उनके पिता की जो पोस्टिंग है, तबादला पोस्टिंग, बदली, वह दूर शहर में हो गई थी। यानी कि जहां ननिहाल था उससे काफी दूर शहर में हो गई थी और लेखक अब हर साल की तरह अपने ननिहाल नहीं जा पाते थे। जब यह दोबारा अपने ननिहाल पहुंचे थे उस समय, और जब पिछली बार वह अपने ननिहाल पहुंचे थे उस समय के बीच में अंतर 8 से 10 साल का था। यानी अपने पिता के तबादले, बदली या पोस्टिंग के बाद लेखक जब दोबारा अपने ननिहाल पहुंचे तो इस बीच में 8 से 10 साल का समय व्यतीत हो गया था और अब लेखक की उम्र वह उम्र नहीं रही थी जब उन्हें लाख की सुंदर सुंदर गोलियां लुभा पाती। तो एक लंबी अवधि तक वह अपने मामा के गांव न जा सके। लगभग 8-10 वर्षों बाद जब लेखक वहां पहुंचे तो वह इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में लेखक की रुचि नहीं रह गई थी। रुचि मतलब इंटरेस्ट, ठीक, जिज्ञासा। बचपन में वो लुभावना गोली मिलता था, वो लुभावनी होती थी, सुंदर सुंदर दिखती थी, बच्चों का मन आकर्षित करती थी। तो वो बचपन का समय था। अब इतने बड़े हो गए थे कि लाख की चूड़ियों में उनकी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव पहुंचने पर, यानी मामा के गांव पहुंचने पर भी कई दिनों तक लेखक को बदलू की याद नहीं आई। और इस बीच जब वह गांव में घूमा करते थे तो लोगों के, यानी औरतों के हाथ में वह कांच की चूड़ियां दिया करते थे। वह कांच की चूड़ियां दिखाई पड़ती थी उनको। ठीक, स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी रहती थी यही हाथों में। अब बिरले शब्द का मतलब होता है इक्का दुक्का। ठीक, अब गांव में मान लो कि 100-50 महिलाएं होंगी, उसमें 1-2 महिलाओं के हाथ में ही लाख की चूड़ियां उन्हें मिलती। ठीक, हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां इक्का दुक्का ही लोगों के बीच में देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। यानी लेखक को एक ऐसी घटना घटी उस गांव में उनके सामने कि उनको बदलू की याद आ गई। ठीक, अब बदलू की याद कैसे आ गई? तो वो घटना ये है कि बात यह तब हुई कि बरसात के समय में आंगन में थोड़ा पानी लगा हुआ था और इनके मामा की जो छोटी बेटी थी वह फिसल कर गिर गई और उसके हाथों में, कलाइयों में जो कांच की चूड़ियां थी वह चूड़ियां टूटकर उनके बहन के हाथ में लग गई, यानी चुभ गई थी। और लेखक को ही अपनी इस बहन का मरहम पट्टी करना पड़ा था। तब अचानक से उन्हें बदलू काका की याद आई। ठीक, मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। सहसा तब अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, एकाएक उन्हें बदलू की याद आ गई। ठीक, और लेखक ने सोचा कि वह बदलू से मिलने जाएंगे। उसी शाम को वह घूमते घूमते बदलू के घर चले गए। बदलू अपने घर के चबूतरे पर, ठीक,
घर के चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर, खटिया पर, चारपाई खटिया को कहते हैं, ठीक, तो खटिया पर लेटा हुआ था। लेटा हुआ था मतलब आराम से सोया हुआ था, आंखें खुली हुई थी, बस लेट करके था वो, ठीक। तो अचानक से लेखक पहुंचे और कहा कि नमस्ते बदलू काका, नमस्ते बदलू काका। तो जो बदलू था वो खड़ा, मतलब वो बोला नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और जो खाट पे लेटा हुआ था वो उठकर बैठ गया। और लेखक इतने बड़े हो गए थे कि बदलू से पहचान नहीं पाया। वह एक अनजान टकटकी नजरों से लेखक को देखता रहा, निहारता रहा। तो लेखक ने कहा, मैं हूं जनार्दन काका, अरे आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय उन्हें दिया, लेखक ने उन्हें अपना परिचय दिया कि मेरा नाम जनार्दन है और मैं ही बचपन में आपसे लाख की गोलियां बनवा बनवा कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तो अब यहां पर शब्द है स्मृति पटल, यानी कि अपनी यादों में उस चेहरे को ढूंढ रहा है, अतीत, बीते हुए समय, अतीत कहते हैं बीते हुए समय को। तो अपने स्मृति में, स्मृति मतलब यादों में, उस चेहरे ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो चेहरा उसके पास से वो गोलियां बनवा बनवा करके ले जाता है। तब अचानक से बोल पड़ा, एकदम से बोल पड़ा, जैसे ही उसे याद आया जनार्दन के बारे में वैसे ही वह बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। उसे याद हुआ कि एक बच्चा आता था हमारे पास जो लाख की गोलियां बनवाकर ले जाता था, ठीक। तो वो एकदम से याद आया और खुशी से वो बोला कि अरे आओ आओ लल्ला बैठो बैठो बैठो। वो बैठ गया, बैठाने के लिए बोला, ठीक। बहुत दिन बाद इस बार गांव आए हो। मैं बड़ी खुशी से, उसको बड़ा खुशी हुआ कि एक बच्चा था हमारे पास आता था, वो ऐसे ऐसे करता था, आज इतना बड़ा हुआ, उसे याद हूं मैं और वो मुझसे मिलने आया है। वो खुश है उसके लिए और वो उसे बैठा रहा है और पूछा, बड़े दिनों बाद गांव आए हो? तो उसने कहा, हाँ काका, इधर आना नहीं हो सका। इतना कहकर लेखक उसके चारपाई पर बैठा और बैठते बैठते ये उत्तर उसने दिया था लेखक ने। कुछ देर शांति रही, कुछ देर ऐसे ही शांति रही। लेखक ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे ना तो वो मछिया नजर आई, ना वो अंगूठी नजर आया, ना वो नजर आई। तो उसने पूछा, लेखक ने अपने इस बदलू काका से, कि आजकल काम नहीं करते काका? आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो बंद हो गया, कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब ना बनाऊं। अब मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछेगा, किसी को अच्छी लगेगी तब ना बनाऊं। बनाए तब जब बिके, कोई किसी को पसंद आए। आजकल तो सब वो रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहनने को रहती हैं, मेरी चूड़ियों को कोई पूछता नहीं, सो मैं अब चूड़ियां नहीं बनाता। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है, मशीन का युग है ना या लल्ला? तो मशीनी युग में सब काम मशीन से होता है। चूड़ियां बनती हैं मशीन से, खेत में हल जोतते हैं मशीन से, फसल कटाई मशीन से, फसल बुआई मशीन से, सब काम तो मशीन से होता है। और फिर कांच की चूड़ियों की जो सुंदरता है, चमक है, वह लाख की चूड़ियों में कहां से आए? वो लेखक बोले कि काका, एक बात तो है ना कि कांच की चूड़ियां जो है वो बड़ी कमजोर होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। तो नाजुक तो होती ही हैं, लेकिन क्या करे, सबको वही पसंद है। ये बातचीत चली रही थी कि उसे खांसी होना शुरू हो गया, ठीक। वह खांसता रहा, मुझे लगा कि उसे दमा है। अब दमा शब्द जो है ये हमारे यहाँ दमा कहते हैं, इसका नाम वैसे अस्थमा जिसको कहते हैं, अस्थमा नाम की बीमारी
है, ऐसा उनको लगा, लेखक को लगा। तो उसने कहा नहीं, उसको लगा कि अब ये बूढ़ा हो गया है, बीमार सा लग रहा है, उसकी आंखों ललाट के ऊपर नसें निकल गई हैं, दुबला पतला लग रहा है, तो अब हो सकता है कि इसे दमा हो गया हो। तो उसने कहा कि ना 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 बेटा, ऐसा नहीं है, क्या मुझे दमा उमा नहीं है, ये फसली खांसी है। यानी फसली खांसी इसे कहते हैं कि जो 10, 15, 20 दिन से रहता है, सूखी खांसी, सिर्फ खांसना रहता है, बलगम नहीं आते हैं जिसमें, फसली खांसी। तो फसली खांसी का मतलब होता है जिसमें बलगम ना आए, सिर्फ खांसे आदमी। तो बोले कि यही 1-1.5 महीना से है, 5-10 दिन में छूट जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक। मैं चुप रहा, लेखक चुप रहे, वो बोलता गया, वो चुप रहे। उनको लग रहा था कि बदलू के अंदर कोई ऐसी बात है जो इसे चुभ रही है, या कोई ऐसा दुख है, व्यथा है, व्यथा मतलब दुख, कोई ऐसी बात है जिसका दुख इसे खाए जा रहा है, इसे चिंताग्रस्त किए हुए है। ठीक। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हमारे यहाँ पहले हाथों से बुनाई होती थी, कढ़ाई होती थी, चूड़ियाँ बनती थी, ये सारे काम हाथों से होते थे, और हम इसे लघु कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक। लघु कुटीर उद्योग, जहाँ पर चादर बनना या कसीदा करना, कढ़ाई करना, ये सारे काम आजकल मशीन से होते हैं, प्रिंट हो जाता है मशीन में। ठीक। या मशीन से ही बुनाई कढ़ाई हो जाती है। तो कईयों के हाथ इस मशीन युग ने काट रखे हैं। ठीक। तो लेखक ने बात घुमानी चाहिए, बात घुमानी चाहिए, बात उसने घुमा दिया। बोले कि आम की फसल अब तैयार है काका। कुछ देर बाद उसने बोला, विषय को घुमाया, तो हाँ अच्छी है लल्ला, आम बहुत अच्छे फले हैं इस बार। ठीक। लहक कर उत्तर दिया कि बहुत अच्छे फले हैं, और अपने घर के अंदर जो बेटी थी उसे आवाज लगाई कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। ठीक। और उसने अपनी बेटी को आवाज दिया, रज्जो जो उसकी बेटी है उसे आवाज दिया, और कहा कि रज्जो, लल्ला के लिए थोड़ा आम तो लेते आ। हाँ, अरे लल्ला तुम इस बार आए और मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया, बैठो बैठो आम खिलाता हूँ। ठीक। अरे नहीं काका, इस बार तो बहुत से आम खाए। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे यहाँ आए हो और बिना आम खाए हुए जाओगे? आम तो तुम्हें खानी पड़ेगी, आम तो तुम्हें खानी पड़ेगी, और आम तुम्हें मैं खिलाऊंगा, ऐसे कैसे जाने दूंगा। वो चुप हो गए लेखक। उसे वो दिन याद आए जब बदलू अपने दूध दही से मलाई निकाल कर उनके लिए रखा करता था बचपन में। ठीक। वो दिन भी उसे याद आ गए। ठीक। तो जैसे ही मलाई उनको याद आई तो उन्होंने बदलू से पूछ लिया कि काका, गाय अच्छी है ना? तो बोले कि गाय कहाँ है लल्ला, कहाँ से खिलाता इस बेरोजगारी में, बेगारी में? तो गाय मैंने बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम इससे आगे अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।